कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और मीच बुढ़ापा आपदा ये सब का हुक हो, सबकी मृत्यु होगी, सब पर संकट आएंगे और एक दिन सब ने यहाँ से ये वृद्धावस्था भी सब में आओगी। और जब हमारी शरण में आप आ जाओगे, परमात्मा कहते हैं जब हमारी शरण में आ जाओगे तो फिर आपको इन दुखों से निवारण होगा। अब जैसे मृत्यु भी होगी तो आम व्यक्ति की तरह नहीं होगी जो भक्तिहीन मरा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जावेंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। अब जाना तो सब ने है, भगवान चले गए छोड़ के इस गंदे लोक में, बता कोई रहने की जगह है। आज आप जिन कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गए, आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वह पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कुछ ना अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे और आपने बढ़न भी ना दे, उसमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई ने नहीं देता 1 इंच, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ से मन हटाओ, जो लोग ठीक नहीं, आप यहाँ मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। भगवान ने कह दिया था इस काल को कि जब तक मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा तो तेरा अटैक नहीं होगा उस पर। हम गलती स्वयं ही करते हैं। अब जैसे ये शेड बना रखा है, चाहे ओले आओ, चाहे वर्षा हो, तूफान आओ, आप इसके नीचे शरण में बैठे हो, आप निश्चिंत हैं। और आप अपनी गलती से बाहर निकल गए उस दौरान तो ओले भी सर फोड़ेंगे और वर्षा भी आपको भिगोएगी। आप अपनी गलती से कर गए वो गलती, तब आप दुखी हुए। तो भगवान की शरण छोड़कर हम कहीं भी और किसी भी अक्षेत्र में जाएंगे। अक्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा ना करो। अक्षेत्र का मतलब अध्यात्म मार्ग में हम किसी और की बात मानकर उसकी सत्संग या कोई ऐसा ग्रहण करने जाएंगे तो वहां काल का अटैक होगा, क्योंकि भगवान की शरण हट गई आपसे। उसके लिए क्या बताया है पुण्यात्मा? कहते हैं सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान कहां से प्रमाणित होगा? हमारे सदग्रंथों से या उन महापुरुषों के अनुभव से जिन्होंने भगवान को पाया है।